सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के निकट आएं। आज वह परमेश्वर तुम्हारे निकट भी आएगा, क्योंकि जब तुम परमेश्वर को मन लगा के पुकारोगे वह तरस से भर जाएगा और तुम पर दया करेगा। और तुम उल्टा पुल्टा मन में मत सोचो, प्रभु जानता है। अच्छा सोचो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। जो यहाँ पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। हालेलुया। और लिखा है यही हिजकिय्याह 11 अध्याय उसका 5 में, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है परमेश्वर जानता है। हर एक बातों को जानता है, तुम्हारे मन की बातों को वह परमेश्वर जानता है। राजा दाऊद कहता है भजन 66 अध्याय उसके 18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो मेरी सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मन में अगर अनर्थ की बात सोचते हैं, प्रभु जानता है, इसलिए वह नहीं सुनता है। और परमेश्वर व्यक्ति के मन को देख के ही पहचान जाता है कि ये व्यक्ति बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये व्यक्ति धोखा देगा या नहीं देगा। परमेश्वर जान जाता है। इसलिए परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश ना करें, झूठा वादा ना करें। परमेश्वर से आप पक्का वादा करें कि हाँ प्रभु, आज से मैं गलत नहीं करूँगा, आज से गलत संगति में नहीं रहूँगा। आप वादा करें, वह परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमारी ओर है, हम ना डिगेंगे, हम ना डरेंगे, ना घबराएंगे। आज विश्वासी हृदय के साथ समय देकर प्रभु की प्रार्थना सुने। वह परमेश्वर कहता है विश्वास सुना और सुनाना मसीह के वचन से होता है। और आप सुन रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप प्रभु के आशीष को देखेंगे, आप प्रभु के शांति को महसूस करेंगे, प्रभु के प्रेम को महसूस करेंगे। हे सामर्थी एवं विलंब से कोप करने वाला करुणा में पिता परमेश्वर, उद्धार करता राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ ये भाई और बहन के संग और साथ हो ले इस समय प्रभु यीशु मसीह के शरीर दे, प्राणात्मा को छू पिता और सचमुच बदल दे मेरे यीशु। हे मेरे पिता परमेश्वर, ये मन में अनर्थ की बात कभी भी ना सोचे। ये मेरे पिता परमेश्वर डिगने ना पाए, ये डगमगाने ना पाए, ये लड़खड़ाने ना पाए, ठोकर ना खाने पाए, ये शैतान के वश में ना हो जाए। हे पिता परमेश्वर, इसका जीभ मेरे प्रभु जी बुराई के लिए ना होने पाए। हे प्रभु जी, इसकी जीभ से कोई कपट ना होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इसके आत्मा में कोई कपट ना रहे, छल कपट ना रहे। पिता परमेश्वर, ईर्ष्या द्वेष न रहे इसके जीवन मन में। इसके जीवन में कोई भी प्रकार के पाप और कोई भी प्रकार की दुष्टता के स्वभाव ना रहने पाए, कोई भी प्रकार की गंदे विलास ना रहने पाए, कोई भी प्रकार की गंदी सोच ना रहने पाए। हर प्रकार के बुराई से बचाना मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार के द्वेष से बचाना मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार की नफरत की आत्मा से बचाना। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर तू मेरे पास है, मेरे निकट है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, ये लोग जहाँ भी हैं और जहाँ भी बैठकर प्रार्थना सुन रहे हैं, सचमुच वह जगह सामर्थ्य से भर जाए। इस समय आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, प्रभु की करुणा से भर जाए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार करे, वह प्रभु आपको बदले, वह प्रभु आपको पूरी तरह चंगा करे, वह प्रभु आपको पूरी तरह ठीक करे, वह प्रभु आपको स्वस्थ करे और आने जाने में मदद करे और हर एक कामों में आशीषित करे, हर एक अनाज भंडार में तुम्हें आशीष देने पाए। वह परमेश्वर तुम्हारी घटती बढ़ती में सब कुछ सहायता करे, वह परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आकाश के झरोखे खुल जाए और मध्य आकाश में जो प्रार्थना रोकने वाली दुष्ट की सेनाएं हैं, यीशु मसीह के नाम में उन सेनाओं को निर्बल करते हैं, रुकावटें दूर हो जाने पाए। मध्य आकाश में और स्वर्गदूतों का पहरा हो जाए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी लोग हैं इनके मध्य में पवित्र आत्मा का पहरा हो जाए। छावनी किए हुए स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारी और प्रार्थना को परमेश्वर तक स्वर्गदूत पहुँचाए। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं, अर्थात यहोवा सचमुच में धर्मियों के दुहाई को सुनता है। कोई रुकावट नहीं आता जब परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर जब आप पर चित्त लगाता है, कोई शैतान नहीं रोक पाता, कोई शैतान भटका नहीं पाता, कोई शैतान बहका नहीं पाता। परमेश्वर का ध्यान कब आपकी ओर होगा, परमेश्वर कब चित्त लगाएगा आप पे, परमेश्वर कब आपकी ओर दृष्टि करेगा, कब आप पे दया करेगा, तरस खाएगा, जब वह आपकी भूख और प्यास को देखेगा, जब आप चाहते हैं कि बदलूं, जब आप चाहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, जब आप चाहते हैं कि हाँ मैं सही में चंगा हो जाऊँ, तब वह परमेश्वर कदम उठाता है। यीशु मसीह जब 38 वर्ष के रोगी को देखा, उससे कहा तू क्या चाहता है? वह कहा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा तू उठ और खड़ा हो और चल। और फिर वह जो 38 वर्ष से रोगी था वह चलने और फिरने लगा, उठने लगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप कहें परमेश्वर से कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, हाँ पिता मैं जीवन चाहता हूँ। आप कहें प्रभु से कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, हाँ मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, हाँ मैं पवित्र होना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर
दया कर कहें हालेलुया धन्यवाद। हे सामर्थी यहोवा, ये सचमुच में बदलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, इनके जीवन को सचमुच में बदल दे मेरे प्रेमी परमेश्वर, इनके हृदय को सचमुच बदल दे यीशु पापा। धन्यवाद मेरे प्रभु इस समय इस वक्त के लिए, मैं सारी बातों में धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ और निवेदन प्रार्थना को मांगता हूँ। दया से सुन मेरे प्रभु और ग्रहण कर पिता, आमीन। यह प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण और उन्नति का कारण और बंद मार्ग के खुलने का कारण हो जाए। आप जिस भी रास्ता से होकर गुजरे वह रास्ता आशीषित हो जाए, आप जिन भी कामों में हाथ लगाएं वह काम आशीषित हो जाए, आप फलवंत हो जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ हो जाए, आपके विश्वास की रक्षा वह परमेश्वर करे और आपके विश्वास को वह परमेश्वर बढ़ाए। आज यीशु मसीह के नाम आपके जीवन को मैं अपने आप को प्रभु के अधीन करता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे निकट से भाग निकलेगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के परमेश्वर निकट रहता है। इसलिए विश्वास करें, क्योंकि आपने सच्चाई से पुकारा है इसलिए वो परमेश्वर आपके निकट है। वह परमेश्वर आपके आंखों के आंसू को पहुंच डालेगा, वह परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को हटाएगा, सारे बोझ को दूर करेगा, सारे बीमारियों को दूर करेगा, सारे कष्टों को दूर करेगा। वह परमेश्वर सच्चा है, वह परमेश्वर अच्छा है, वह परमेश्वर भला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये प्रार्थना को मांगता हूँ मैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर।